Assalamu alaikum 7th class, hope you are all fine. Okay, 7th class, in previous class we have covered our two topics, that is 1970 and 1971. Today we will cover our topic from 1971 to 1977. 1977 एंड 1971 टू 73 का टॉपिक कवर करेंगे. अच्छा, 1971 में जो थे वो प्रेसिडेंट यहिया खान की हुकूमत थी. वो जनरल थे, फौजी जनरल थे. वो रिटायर हुए 20 दिसंबर 1970 में. 20 दिसंबर 1971 में रिटायर हुए. उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पीपीपी के लीडर थे वो पहले प्रेसिडेंट बने और उसके बाद उनकी पार्टी को मेजॉरिटी मिली इलेक्शंस में और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए. उन्होंने बहुत से जो मेन काम ये किए थे कि नेशनलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था. नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो जितनी भी मेजर हमारे मुल्क में जो बड़ी बड़ी सनतें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं या बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, स्कूल्स हैं, उनको नेशनलाइज किया. नेशनलाइज का मतलब है कि इनको हुकूमत देखेगी. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से इनको हटा दिया जो मेन इदारे थे. इससे ये होता है कि जो नेशनलाइजेशन का सबसे बड़ा मेजर फ़ायदा ये होता है कि जब आप किसी भी इदारे को, इंडस्ट्री को, किसी भी बड़े स्कूल को, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह को नेशनलाइज करते हैं तो उनसे जो प्रॉफिट वगैरह अर्न होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, मतलब एज अ टैक्स, और गवर्नमेंट जो है वो उसको आगे फर्दर यूटिलाइज करती है लोगों की वेल बीइंग के लिए. तो प्रेसिडेंट भुट्टो ने जो है वो क्या किया था, प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत से इदारों को नेशनलाइज किया था और लैंड रिफॉर्म्स की थी. लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है कि उन्होंने आसान कर्जे दिए थे जो फार्मर्स हैं ताकि वो फसलों की अच्छी ग्रोथ करें. ठीक है, उस वक्त के जो 1971 से 73 के दरमियान जो प्रेसिडेंट थे वो फजल इलाही चौधरी थे. 1977 में जो नेक्स्ट टॉपिक है 1977 में क्या हुआ था कि भुट्टो ने जो रिफॉर्म्स की थी, मतलब जितनी भी चेंजेस की थी इकॉनमी में या मुल्क के बाकी चीज़ों में, उससे बहुत से लोग ऑप्रेस हुए थे. ऑप्रेस का मतलब होता है ऑफेंड हो जाना, या उनको जो मुल्क की तरक्की नहीं चाहते थे वो इस चीज़ में उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई थी. और नेशनलाइजेशन की वजह से बहुत से जो रिच पीपल थे, अमीर लोग थे, वो अपसेट हुए थे क्योंकि पैसा उनके पास नहीं जा रहा था, पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा था. लोगों को अथॉरिटी दी गई थी. लैंड रिफॉर्म्स में छोटे फार्मर्स को जो है वो ज़मीन दी गई थी कि उसके ऊपर काश्तकारी करें, आसान कर्जे दिए गए थे. इस वजह से बहुत से लोग जो थे वो इस बात के पीछे अपसेट हो गए थे, उनको पसंद नहीं आई थी ये बात. 1977 में जो इलेक्शंस हुए थे दोबारा, उसमें भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मेजॉरिटी मिली थी, मतलब उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि उन्होंने जो है वो इसमें धांधली किया. रिगिंग का मतलब होता है धांधली करना इलेक्शंस में. तो उस वक्त के जो आर्मी चीफ स्टाफ थे जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, उन्होंने क्या किया था कि जुलाई में अगेन मार्शल लॉ लगा दिया था. फौजी हुकूमत आ गई थी. भुट्टो को अरेस्ट कर लिया गया था और भुट्टो को अरेस्ट कर लिया गया था. और इसके बाद जो है वो दोबारा कौन सी गवर्नमेंट आ गई थी, फौजी हुकूमत आ गई थी. भुट्टो ने एक काम ये भी किया था कि जो 1971 का कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारे मुल्क में 3 कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, एक 1956 का, 1962 का और 1973 का. ठीक है, जो अब मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो 1973 का. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि मुल्क में जितने भी काम होंगे, जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग आएंगे, वो प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू आएंगे. मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी. बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में सारे लॉज को डिफ़ाइन किया गया है. ठीक है, कि मुल्क में कोई भी काम होगा तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन इस क्लॉज के थ्रू होगा, इस क्लॉज के थ्रू होगा. तो 1971 में जो 1973 में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, आइन दिया था, उसमें ये चीज़ थी कि मुल्क में अब कोई भी फ़ौजी हुकूमत नहीं आएगी. मतलब फ़ौज जो है वो हुकूमत को या सारे काम जो है वो नहीं चलाएगी. जो आम लोगों में से लोग इलेक्ट होंगे और वही हुकूमत को चलाएंगे. ठीक है, इसका ये फ़ायदा होता है कि जिस तरह आम बंदा कोई उसको लोग वोट देते हैं और वो असेंबली में जाता है, नेशनल असेंबली में जाता है, तो उसको अपने इलाके के मसले मसाइल का पता होता है और वो उनको हल करने के लिए कोशिश करता है. तो भुट्टो ने ये एक बहुत मेजर जो है वो स्टेप लिया था जिसकी वजह से काफ़ी लोग अपसेट हो गए थे.
ये मेन हमने अब 2 टॉपिक्स अपने कवर किए हैं। आप लोगों ने ये काम करना है कि 1970 से लेके 1977 तक ये 4 टॉपिक्स हमने अपने कंप्लीट किए हैं। तो आपने इन चारों टॉपिक्स में से जो ब्लैंक्स बनती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, आपने खुद बनानी है। एटलीस्ट 5 ब्लैंक्स बने इन सारे टॉपिक्स में से, ठीक है। टोटल 5 ब्लैंक्स 1970 से लेके 1977 तक ब्लैंक्स बनाए, कोई 5 ब्लैंक बना लें, ठीक है। वो आपने मुझे बना के नीट कॉपी में लिखनी है और मुझे सेंड करनी है। ओके।